Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to continue our third chapter of your geography book. And your chapter name is Minerals and Power Resources. And today we are going to learn about the types of minerals. Okay. So there is a, do you know, box in your book that is that contains rock. Okay. What is a rock? A rock is an aggregate of one or more minerals, but without definite composition of constituent of minerals. रॉक क्या है? रॉक आप नॉर्मली बोलोगे, आप अगर रॉक को देखोगे आप बोलोगे मैम जो पत्थर के जैसा एक बड़ा सा पत्थर होता है उसे हम रॉक बोलते हैं। तो रॉक जो है, रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कुछ रॉक के अंदर एक ही मिनरल प्रेजेंट होता है और कुछ रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। पर उनका कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। वो रॉ फॉर्म में रॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड नोन एज ओर। ऐसे रॉक जहाँ पे मिनरल्स को हम माइन करते हैं, उन रॉक से मिनरल्स को निकालते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. आज के टाइम पे हमने जितने फाइंड आउट कर लिए हैं साइंटिस्ट ने, ह्यूमन बींग्स ने, जो मिनरल्स 2,800 टाइप्स के मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उन्होंने पहचान लिया है, ढूंढ लिया है, बट हम उनमें से ओनली 100 को ही कंसिडर करते हैं ओर मिनरल्स, ठीक है। हम उनमें से खाली कितनों को कंसिडर करते हैं ओर मिनरल्स? ओनली 100 मिनरल्स, 100 मिनरल्स को ही हम ओर मिनरल्स कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है हम ओनली 100 टाइप के मिनरल्स को ही रॉक में से अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। So this is rock. Question आ सकता है, how many types of minerals have been identified by the scientists? There are 2,800 types of minerals which have been identified by scientists. But how many minerals are considered ore minerals? हम कितने minerals को हम माइन करके निकाल सकते हैं? Only 100 minerals. Types of minerals. Minerals के types. There are over 3,000 different minerals. अभी हमने बात की कि जो रॉक है, रॉक में से हमने 2,800 मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, बट उसमें से हम ओनली 100 मिनरल्स को ही ओर कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। पर अगर एक्चुअल में देखें कि पूरे अर्थ में डिफरेंट कितने मिनरल्स हैं, देयर आर ओवर 3,000 डिफरेंट मिनरल्स। हमारे पास 3,000 मिनरल्स है। कुछ है आपके आर्टिक ओशन बेड में, कुछ अंटार्कटिका में है, कुछ टोटल कितने टाइप्स के मिनरल्स हमने फाइंड आउट करे हैं? देयर आर ओवर 3,000 डिफरेंट मिनरल्स। और ओनली रॉक में से कितने मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं? 2,800 मिनरल्स। Now on the basis of composition, अब आप बोलोगे मैम ये टर्म आ रहा है बार बार, composition, what is the meaning of composition? Composition का मतलब होता है the nature of something ingredient, ठीक है, कि ingredient क्या होता है, मतलब ingredient के बेसिस से, एक मिक्सचर के बेसिस से आपके मिनरल्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। On the basis of the composition, minerals are of two types, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, मेटल, जो मेटल है उसको मेटेलिक बोलेंगे, जो मेटल नहीं है उसको हम नॉन मेटेलिक बोलेंगे, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, किस में? फेरस मिनरल में और नॉन फेरस मिनरल में। अब फेरस, आपने अपने साइंस में टर्म सुना होगा, काफी बार यूज भी किया होगा कि फेरस मिनरल्स क्या? फेरस इज द टर्म यूज फॉर द आयरन, ठीक है। फेरस आप साइंटिफिक टर्म में, आप साइंस में फेरस को
आयरन आयरन के लिए यूज करते हो ना। और नॉन फेरस विच इज नॉन आयरन मेटल्स के लिए हम नॉन फेरस वर्ड यूज करते हैं। So how many types of minerals are there on the basis of composition? On the basis of composition, minerals are of two types, that is metallic and non-metallic. And metallic minerals are further divided into two parts, that is metals and non-metals. Sorry, metallic minerals are further divided into two parts, that is ferrous and non-ferrous. Metallic minerals. Metallic minerals contain metal in raw form. Metallic minerals मेटल किस फॉर्म में रखते हैं? मेटल आप सबको पता है, मेटल आप क्या होता है? मेटल गोल्ड पहनते हो, सिल्वर होता है, आयरन है, स्टील है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, कॉपर है, लेड है, ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें मेटल्स है। मेटेलिक मिनरल्स में जो मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। रॉ क्या होता है? कच्चा। हम रॉ को बोलते हैं ना कच्चा, तो रॉ फॉर्म में होता है, मतलब रॉक के अंदर वो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होता है। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Metals hard substances होते हैं। कल हमने physical properties of minerals पढ़ा था कि there are different physical properties of minerals, that is color, density, luster, solubility, etc. तो metals जो है हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। और इनके एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लस्टर। ये शाइन करता है। ये जो मेटल्स होता है बहुत शाइनी होते हैं। लस्टर का मीनिंग होता है शाइन, ग्लो करता है। ठीक है, so if I ask you to write any two characteristics of metals, you can write it. Metals are hard substances, it conducts heat and electricity, and metals have a characteristic of luster or shine. It is shiny, it glows, it has the characteristic of luster. So these are the two main characteristics of, two main features of metals. Okay, what are the examples of metals? एग्जाम्पल, आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है? जो ओर के अंदर जो आपका आयरन है, ठीक है, एक मिनरल है जो रॉक से निकालते हैं, ओर से हम जब निकाल लेते हैं आयरन को, दैट इज आयरन ओर। इसके अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के जो है आप मेटल है। अब आयरन ओर के अंदर आपका स्टील भी होता है, ठीक है, इसके अंदर और भी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं आयरन ओर के अंदर ही, इसलिए हम आयरन ओर बोलते हैं, खाली आयरन नहीं बोलते हैं। आयरन ओर के अंदर आयरन भी है, स्टील भी है। ओके, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। ओके, नाउ मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फेरस एंड नॉन फेरस। आगे जाके हम नॉन फेरस एक पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। इन क्लास 10 यू विल रीड अबाउट प्रेशियस मेटल्स आल्सो। ठीक है, प्रेशियस मतलब जो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत अनोखा होता है, जो बहुत ही हमें रेयरली फाउंड होते हैं, राइट? बट इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट ओनली फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट कंटेन आयरन। फेरस मिनरल के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड कंटेन्स आयरन। ठीक है, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइड हो गया, ये आपके फेरस मिनरल के एग्जाम्पल्स हैं और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन फेरस मिनरल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जो डज नॉट कंटेन आयरन। ऐसे मेटल्स जिसमें आयरन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं।
ओके, अभी हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं कि आप कैसे इजीली पता कर सकते हो कि फेरस मिनरल है या नॉन फेरस मिनरल है। ये देखिए, फेरस मेटल मैग्नेटिक, मैग्नेट से कभी ना कभी आप खेले होंगे या फिर आपके घर में आपने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेटिक मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट अगर आपको उस मेटल के पास लेके जाओगे तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास खींच लेगा, ठीक है। तो ये फेरस मेटल होने का पहला कैरेक्टरिस्टिक। बट वही आप नॉन फेरस मेटल को देखोगे, मैग्नेट लेके जाओगे नॉन फेरस मेटल के पास, तो वो नॉन फेरस मेटल मैग्नेट जो है उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, अब आप घर पे इसका एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, ठीक है। आप लेना आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल लेना, और कोई भी आपकी मम्मा ने कोई ज्वेलरी पहन रखी होगी उसको ले लेना, ठीक है। और दोनों को, सिल्वर की या गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी होगी वो ले लेना, और दोनों को मैग्नेट से अट्रैक्ट करवाने की कोशिश कर, देखना कि कौन सा मेटल आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आयरन और होगा जो फेरस मेटल है वो किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। बट गोल्ड जो है आपका नॉन फेरस मेटल है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका वैल्यू। वैल्यू मतलब इससे क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है मार्केट में, मतलब डिमांड कितनी है, वैल्यू कितनी है। फेरस मेटल की जो वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल कम होती है, ठीक है। अब वही अभी आप मार्केट में जाओ, एक आयरन और आयरन की आप अलमीरा लेने जाओ, वो आपको आराम से 4,000 5,000 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। वही आप गोल्ड का एक छोटा सा, एक बोल सकते हो एक छोटी सी अंगूठी लेने जाओ, वो आपको मिलेगी 10,000 रुपए में। तो वैल्यू जो है फेरस मेटल की एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल क्या होती है, कम होती है, और नॉन फेरस मेटल की ज्यादा होती है वैल्यू। रेसिस्टेंस टू रस्ट कोरोजन, मतलब रेसिस्टेंस टू रस्ट कोरोजन का मतलब होता है कि कितना ये खराब कितना हो सकता है। ओके, कोरोजन इसमें खराब, जो बोलते हैं जंग लग जाती है, तो कितना हो पाता है। तो फेरस मेटल जो है उसको बहुत जल्दी कोरोज हो जाता है, कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है फेरस मिनरल। और नॉन फेरस मिनरल जो है वो आपका कोरोज नहीं हो जाता है, कोरोज नहीं होता है, ठीक है, डैमेज नहीं होता। आप इजी मीनिंग समझ लो कि कोरोजन का वर्ड है, ये हटा लो, आप इजी मीनिंग सुन लीजिए, डैमेज। फेरस मेटल जो है डैमेज जल्दी हो जाते हैं, नॉन फेरस मेटल डैमेज जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। रिसाइक्लेबल मतलब क्या, हम बार बार इन्हें यूज कर सकते हैं। यस, हम फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों को ही बार बार रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपकी आयरन का कुछ है, आयरन ये बोर्ड पे पिघलाएगा और उससे दूसरी चीज बना सकता है। सेम अभी गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, आपको उसकी डिजाइन चेंज करवानी है, आप सोनार के पास जाओगे, गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, और क्या करोगे, उससे वो जो गोल्ड स्मिथ होगा उससे पिघलाएगा और उसकी ज्वेलरी दूसरी ज्वेलरी बना देगा, ठीक है। तो दोनों ही रिसाइक्लेबल होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपका डिफरेंशिएशन देख लो फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में। फेरस मेटल मैग्नेटिक होता है, नॉन फेरस मेटल मैग्नेटिक नहीं होता है। वैल्यू, फेरस मेटल की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल। डैमेज, कोरोजन, फेरस मेटल बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मेटल। रिसाइक्लेबल, हम दोनों ही फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल, लुक, फेरस का ये आयरन है, ठीक है, इट कंटेन आयरन, ठीक है, it contain iron, it has the magnetic properties, and this is lead, non ferrous है ये आपका, okay, it does not attract iron, iron से attract नहीं होता है, ये इसके अंदर मेटल नहीं प्रेजेंट होता, सॉरी आयरन प्रेजेंट नहीं होता। Now non-metallic minerals, what are non-metallic minerals? From the word itself, we are able to get what are non-metallic minerals. Those minerals that do not contain metal.
नॉट मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, ये अपने अंदर इनके अंदर मेटल्स नहीं होते। एग्जाम्पल्स लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये देखिए अलग अलग टाइप के आप रॉक देख रहे हो, अलग अलग टाइप के पत्थर देख रहे हो, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गए, इस आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के ये पत्थर पड़े हुए हैं अलग अलग कलर के। ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर मेटल नहीं होता है। बहुत ही इजी है। मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स का अगर हम एक डिफरेंशिएशन बोले तो मेटेलिक मिनरल में क्या होता है, मेटेलिक मिनरल में आयरन नहीं होता। वाइल वही हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आयरन प्रेजेंट नहीं होता और मेटेलिक मिनरल्स में आयरन प्रेजेंट होता है और मेटल प्रेजेंट। सॉरी बेटा, मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। इट डू नॉट कंटेन मेटल्स। एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक मिनरल्स का लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम, ठीक है। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। आपके मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम है, उनको भी हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। The process of taking out minerals from rock buried under the earth surface is called mining. जो प्रोसेस है मिनरल्स को हम जब रॉक से निकालते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस, ये जो है आप ये देख रहे हो, अगर आप कभी झारखंड छत्तीसगढ़ के एरिया में गए हो तो वहाँ पे आपने जाके देखा होगा ऐसे बहुत से माइनिंग साइट्स देखनी होंगी आपने, या फिर आपने पिक्चर में देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइनिंग हो रही है, ठीक है। ये माइनिंग से क्या कर रहे हैं, मेटल्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माइनिंग, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर ऑफ माइनिंग। रॉक में से मिनरल्स को निकालने का जो प्रोसेस है, अर्थ सरफेस में जो बर्ड है रॉक, उसमें से जो मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. ठीक है। अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत शैलो, ज्यादा डीप नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, ये आपकी ओपन कास्ट माइनिंग है, ठीक है। ये पिक्चर है आपका ओपन कास्ट माइनिंग का। ये अर्थ सरफेस के ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डीप डाउन बरेड नहीं होता, बहुत ही शैलो बरेड होता है, ठीक है। कि हमने थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर तक हमने उसको खोदा और हमने क्या है, इवन 3-4 किलोमीटर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 किलोमीटर तक अगर हमने डीप अर्थ सरफेस को बरी किया है और वहां से जब हमें मिनरल्स मिल जाते हैं उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर, दिस इज द एग्जाम्पल की ओपन कास्ट माइनिंग कैसे होती है। ये देखिए, ये ओपन कास्ट माइनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो माइनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक, जो अर्थ सरफेस के अंदर बरिड है उन रॉक में से मिनरल्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम माइनिंग बोलते हैं। अब माइनिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जो अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं होता है, शैलो डीप है। हम थोड़ा सा सरफेस लेयर हटाते हैं और उसमें से जब मिनरल्स को निकाल लेते हैं उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, डीप बोर्स कॉल्ड शॉप, जो डीप बोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत डीप डाउन, जो अर्थ के बहुत ही अंदर के साइड में जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कि हम बहुत बड़े बड़े कुएं खोद रहे हैं, बहुत बड़े, तो उन कुओं को खोद के जब हम मिनरल डिपॉजिट को निकालते हैं जो बहुत गहराई में अर्थ सरफेस के अंदर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट क्या होते हैं, डीप बोर्स, जो लंबे लंबे कुएं खोदे जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डीप बोर्स। और जब हम उन डीप बोर्स को खोदते हैं, कुओं को खोदते हैं, वो शाफ्ट तक बनाते हैं और नीचे मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचते हैं गहराई में जाके,
तो इस प्रोसेस को हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। ये देखिए ये शाफ्ट माइनिंग है, ये एक आपका अंडरग्राउंड इन्होंने क्या कर रखा है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग साइट बना रखी है, ठीक है। और अभी इसमें अंदर से वो क्या कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन इसको बरी करके इन्होंने इसमें से देखो कितना लंबा ये इन्होंने खोदा है और इन्होंने इसको बनाया है। तो दैट इज शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सर्फेस, ठीक है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों ही अर्थ सरफेस से बहुत दूर है, बहुत अंदर की साइड है, तो इनको निकालने के लिए हम बहुत गहरे कुएं खोदते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। Next, minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. Minerals जो सरफेस के आसपास होता है, ठीक है, सरफेस के आसपास जैसे एक माइनिंग साइट है, ठीक है, उस माइनिंग साइट के आसपास ऐसे जो सरफेस पड़ा होता है उसको जब हम ऐसे डग करते हैं नॉर्मल प्रोसेस से, ठीक है, खोदते हैं और नॉर्मली हमें ऐसे मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं। ये देखिए दिस इज क्वेरिंग, ये सपोज दिस इज ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, हमने इसको खोदा यहाँ पर तो बहुत डीप डाउन हमने खोद लिया इसे, बट इसका जो आसपास का एरिया है नॉर्मली हम अगर इसको ऐसे ही खोदते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खोदने पे हमें अगर कोई मिनरल मिल जाता है तो दैट इज नोन एज क्वेरिंग। ओके, अब ये देखिए माइनिंग क्या है, दिस इज माइनिंग, ओके, रॉक्स में से निकाल रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक इज नोन एज माइनिंग। अब माइनिंग जो है कई टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, ओके, एंड क्वेरिंग इज लाइक सिंपली नॉट अ टाइप ऑफ माइनिंग, बट हाँ उसको हमें नॉर्मली वो मिल जाता है, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं कि हमने ओपन कास्ट माइन किया और उसके आसपास का जो सरफेस है वहाँ पे हमें नॉर्मली खोदने से ही मिल जाता है, तो उसको हम ओपन क्वेरिंग बोलते हैं। दिस इज ओपन कास्ट माइनिंग, शैलो डेप्थ में होता है, ज्यादा हमें धरती को जो अर्थ सरफेस है उसको ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। ड्रिलिंग, समुद्र के अंदर से, बहुत समुद्र में या फिर आप बोल सकते हो रॉक में ही बहुत लंबे, बहुत अंडरग्राउंड डीप डाउन वेल्स को जब खोदने पड़ते हैं और उसमें से जब हमें पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर, ड्रिलिंग करते हुए की पिक्चर है। नाउ शाफ्ट माइनिंग अगेन डीप बोर जो होते हैं, ठीक है, जब अंडरग्राउंड हम ऐसे अंडरग्राउंड एक बोर्ड जब खोद के बना देते हैं और वहां से जब मिनरल्स मिलते हैं हमें, तो उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। So this is all about today. Tomorrow we will continue with this chapter and we will do the next topic, that is distribution of minerals. Okay, thank you for joining the class.